Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of class 1st and today I am going to teach you lesson 7. The name of the lesson is Computer Keyboard and the book name is Click, a Computer Book of Computer Science. And in this book today we will discuss about Computer Keyboard. बच्चों, आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होता है और उसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं और जो कीज़ होती हैं उनका क्या क्या यूज़ होता है, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स बिगिन द लेसन। इंट्रोडक्शन। अ कीबोर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कंप्यूटर का। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज़। यह एक अरेंजमेंट होता है कीज़ का और बटन का, मतलब जो की होती है या बटन होते हैं उसमें एक अरेंजमेंट व्यवस्थित तरीके से लगे हुए होते हैं या व्यवस्थित रूप में होते हैं। हैव अ लुक। अब देखिए, कीबोर्ड है आपके सामने दिया गया है, ये आपका क्या है? कीबोर्ड है। चलिए अब इसकी कीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कीज़ ऑन द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कौन कौन सी कीज़ होती हैं? कीज़ द कीज़ ऑफ ए कीबोर्ड आर मार्क्ड विद लेटर, नंबर्स और सिंबल्स। जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उन पर क्या लिखे हुए होते हैं? किससे मार्क होती हैं? वो लेटर्स से, नंबर्स से और सिंबल से। जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं उन पर क्या क्या होते हैं? कौन कौन सी की होती हैं? लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। प्रेसिंग डाउन द कीज ऑन कीबोर्ड इज नोन एज टाइपिंग। जब हम कीबोर्ड में से किसी की को प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा टाइपिंग कहलाता है। मतलब जैसे हम कीबोर्ड में से कोई की को प्रेस करेंगे, कोई की दबाएंगे तो कंप्यूटर पर क्या होगी? टाइपिंग होगी। तो कीबोर्ड से की को प्रेस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? टाइपिंग बोलते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरीके की कीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज कौन सी होती हैं और इनका क्या काम होता है? अल्फ़ाबेट कीज हैव इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स फ्रॉम ए टू जेड। जो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। देयर आर these are used to type letters on the monitor screen। इनका जो यूज़ किया जाता है वो लेटर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक, ये आपकी कीज़ हैं, देख पा रहे हैं आप। इसी तरीके से इसमें कीज़ होती हैं QWERTYUIOPASDFGHJKLZ एक्स सी वी बी एन एम। इस तरीके से आपकी जो अल्फ़ाबेट की होती हैं वो कीबोर्ड में अरेंज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर कीज़ की। नंबर कीज़ कौन सी होती हैं? नंबर्स की अबाउट द अल्फ़ाबेट कीज़ इज़ अ रो ऑफ नंबर की। अल्फ़ाबेट की के ऊपर एक रो होती है जो किसकी होती है? नंबर की होती है। जो अल्फ़ाबेट की होती है हमारी ए से लेकर जेड तक की, उनके ऊपर एक रो होती है जो किसकी होती है? नंबर कीज़ की होती है। द नंबर की आर फ्रॉम 0 to 9। जो नंबर की होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर के 9 तक की हमारी क्या होती है? नंबर कीज़ होती हैं। These keys are used to type numbers on the monitor screen। इन कीज का यूज क्या होता है? इन कीज का यूज होता है कीबोर्ड में से नंबर को टाइप करना, और नंबर हमारे कहाँ शो होते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पर। ठीक, अब हम बात करते हैं स्पेशल कीज की। स्पेशल कीज कौन सी होती है? स्पेशल कीज इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ कीज। हाउ लोग देखिए, स्पेशल की जो होते हैं वो अलग तरीके की कीज होती हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। आगे जो दी गई हैं ये कुछ स्पेशल कीज दी गई हैं। जैसे सबसे पहले है एंटर की। एंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन एंड टेल द कंप्यूटर टू कैरी आउट एन इंस्ट्रक्शन यू हैव गिवन टू इट। एंटर की जो होती है उसका यूज करके हम एक नई लाइन को शुरू करते हैं। मतलब एंटर की प्रेस करने से आपके सामने एक नई लाइन में कर्सर आ जाएगा और आप नई लाइन को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूज की जाती है
कोई भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट को कैरी आउट करने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं स्पेस बार। जो स्पेस बार होती है वो कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, मतलब सबसे लंबी की होती है। और क्या वर्क होता है इसका, आप जान लेते हैं इसको। स्पेस बार इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जो स्पेस बार की होती है उसका क्या यूज होता है, वर्ड्स के बीच में जो आप लिख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, उनके बीच में स्पेस देने के लिए थोड़ा गैप। जब हम अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं ना तो थोड़ा सा गैप करके लिखते हैं, जिससे हमारे जो वर्ड हैं वो अलग हो जाएं। ठीक, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे किसी का नाम क्या है, अनंत शर्मा। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे आप, अनंत लिखेंगे, और शर्मा थोड़ा सा गैप दे करके लिखेंगे। तो वो जो गैप दिया जाता है ना लिखने के बीच में, वही हमारा जो काम करता है वो स्पेस बार की का काम होता है। ठीक है, जो हम बीच में गैप देते हैं लिखने के बीच में, वो हम स्पेस की का यूज करके करते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये जो की होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, मतलब सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की। अब हम बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है उसका हम यूज करते हैं कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए। लेकिन जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारे कैसे डिलीट होते हैं, लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब कर्सर आपका अगर इधर होगा तो बैक स्पेस की किधर से इरेज हो जाएंगे, इधर की साइड के। जैसे यहाँ पर ही कर्सर है हमारा, और अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर ही ऐसे धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। ठीक, ये बैक स्पेस की होती है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं डिलीट की। डिलीट की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की क्या करती है, डिलीट करने का काम करती है, लेकिन कर्सर के राइट साइड में। जैसे हम कर्सर अगर यहाँ पर रखेंगे अपना, तो ये जो है आपका इधर की साइड का मिटता चला जाएगा अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट शिफ्ट की के बारे में अब बात कर लेते हैं। शिफ्ट की इज यूज टू टाइप कैपिटल एंड स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो शिफ्ट की होती है उसका यूज क्या होता है, स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए। जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उसमें हम स्मॉल और कैपिटल लेटर्स टाइप करते हैं, तो उनके लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप द सिम्बल्स मार्क्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। देखिए, इसके अलावा इसका क्या यूज होता है, जो हमारी कीज होती हैं उनके जो अपर पार्ट होता है उन पर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं, तो उन सिंबल्स को भी लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हम इस शिफ्ट की का यूज करते हैं। ये आपकी शिफ्ट की होती है। अब हम न्यूमेरिक पैड के बारे में, न्यूमेरिक कीपैड के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्विकली। जो न्यूमेरिक की होती है उस उसका यूज़ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मतलब बहुत स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से हम इनकी हेल्प से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एरो कीज, अब ब्लॉक ऑफ 4 एरो कीज इज एट द बॉटम टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड। एरो कीज क्या होती हैं, 4 मतलब एरो होती हैं, एक ब्लॉक होता है 4 एरो कीज का, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्लॉक है 4 एरो कीज का। और ये बॉटम के साइड मतलब नीचे की तरफ होता है, लेकिन होता कहाँ है, कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। दे हैव एरो pointing up, down, left and right which move the cursor on the screen। देखिए इनका यूज क्या होता है, कर्सर को अप मतलब ऊपर ले जाने के लिए, या डाउन नीचे लेके आने के लिए, लेफ्ट या फिर राइट मूव करने के लिए इनका यूज हम करते हैं। स्क्रीन पर हम कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए इनका यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, एरो कीज का यूज करते हैं। ये हमारी कितनी होती हैं, ये हमारी 4 कीज होती हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा रिवीजन चैप्टर का कर लेते हैं। रिवीजन ऑफ द चैप्टर, अ कीबोर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। हमने शुरू में ही पढ़ा था, जब लेसन को स्टार्ट किया था तो ही हमने पढ़ा था, जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। प्रेसिंग डाउन द कीज ऑन कीबोर्ड इज नोन एज टाइपिंग। जब हम कीबोर्ड से कोई की को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टाइपिंग कहलाता है। स्पेस बार इज यूज फॉर गिविंग
स्पेस बिटवीन वर्ड, जो स्पेस बार की होती है, जो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की, उसका क्या यूज़ होता है, जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में स्पेस देने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। अब हम इस लेसन की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द की ऑफ ए कीबोर्ड आर मार्क्ड विद, जो एक कीबोर्ड होता है उसके उसमें जो की होती है उसमें क्या क्या होता है, मतलब किस किस का मार्क होता है, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, या सभी होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो जो कीबोर्ड होता है उसमें नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, which key is used to type capital and small English alphabet, कौन सी की है जिसका यूज़ हम कैपिटल और स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ करते हैं, टाइप करने के लिए उनका यूज़ करते हैं। एंटर की, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, या फिर आप ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिफ्ट की आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कीबोर्ड इज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और की, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिएगा। कीबोर्ड इज एन अरेंजमेंट की स्पेलिंग होती है ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज। डिलीट की इज यूज टू डिलीट लेफ्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, इसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे LEFT, लेफ्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। नेक्स्ट, शिफ्ट इज यूज टू टाइप, यहाँ पर आप स्मॉल लिखेंगे एंड कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। स्मॉल की स्पेलिंग SMALL स्मॉल, एंड कैपिटल की स्पेलिंग CAPITAL कैपिटल, CAPITAL कैपिटल। Number fourth, numeric keypad is used for doing mathematical calculations quickly. Mathematical की spelling लिखेंगे MATHEMATICAL, mathematical calculations. Next है मैचिंग। मैचिंग आप मैच कर लीजिएगा। ये क्या है आपकी, ये आपकी एंटर की है, इसको एंटर की से मैच करेंगे। ये क्या है आपकी, ये एरो कीज हैं। नेक्स्ट आपकी ये क्या है, ये बैक स्पेस की है। उसके बाद क्या है, ये डिलीट की है, और लास्ट में हमारी क्या है, ये शिफ्ट की है। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही है ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए हम T लिखेंगे, और जो फॉल्स है उसके लिए हम F लिखेंगे। अल्फ़ाबेट कीज़ हैव इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, क्या जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप T मतलब ट्रू है, ये जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उसमें इंग्लिश के मतलब A से Z तक के A to Z आपकी कैरेक्टर्स होते हैं। प्रेसिंग डाउन द की ऑन कीबोर्ड इज़ नोन एज टाइपिंग, जब हम कीबोर्ड से की को प्रेस करते हैं तो क्या वो टाइपिंग कहलाता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। स्पेस बार इज़ यूज टू डिलीट कैरेक्टर, स्पेस बार का यूज़ हम कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए करते हैं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, डिलीट करने के लिए नहीं करते हैं, स्पेस देने के लिए करते हैं। एंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन, एंटर की का यूज हम किसी नई लाइन को शुरू करने के लिए करते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, आपको PDF मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं रीअरेंज द जंबल लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए आपके सामने जंबल लेटर्स दिए गए हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो ये इसका बन जाएगा आपका नंबर की, नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट बन जाएगा, और लास्ट वन आपका बन जाएगा कीबोर्ड। तो बच्चों ये था आज का लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।